किसके लिए काम करता है तू? मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगा। मार डाल रे। उठ। अरे दवे, मार डालो उसे। हिरासत में मृत्यु तो बहुत ही संजीदा मामला है। डिफेंस काउंसिल इंद्र मोहन जायसवाल, सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हें ये केस जितवा सकता हूँ। आपने मदद मांगी भी तो किससे? अपने विपक्ष से। केडी ने मुझसे कहा है कि वो मेरा केस लड़ेगा। कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे एक बदनुमा दाग। प्रोसिक्यूशन की दलील सुनने के बाद मेरे और मेरे वकील के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय कि हम ये मान लें कि इंस्पेक्टर दवे से अनजाने में गलती से मन का कत्ल हुआ है। अब सिर्फ केडी ही मुझे बचा सकता है। प्रोसिक्यूशन, आपको इस केस के मुतालिक और कुछ कहना है? नो योर ऑनर, मिस्टर जायसवाल का पीछे हट जाना यह साबित कर देता है कि ये केस पूरी तरह से एक तरफा है। ठीक है, तो फिर इसका फैसला मैं अब से 1 घंटे के बाद सुनाऊंगा, आफ्टर लंच। द कोर्ट विल कंटिन्यू आफ्टर लंच। जस्ट वन मोर थिंग सर, क्या सारे गवाहों को लंच के बाद वेट करना जरूरी है? वो क्या है ना, इंस्पेक्टर राठौड़ और उनकी टीम वापस पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। ठीक है, उनकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें जाने दिया जाए। वैसे भी मैंने अपना फैसला इंस्पेक्टर दवे के खिलाफ ही तैयार किया है। द केस इज एज गुड एज क्लोज्ड। थैंक यू। वरुण, अभी भी टाइम है। अगर अगले 1 घंटे के अंदर केडी आ गया ना, तो वो इंस्पेक्टर दवे को बचा लेगा। एक बार फिर से ट्राई करो ना। आई एम वेरी वरीड फॉर केडी। बैड लक दवे, बैड लक। मिस्टर जायसवाल, पानी लीजिए। इसे आप पी भी सकते हैं और चाहे तो इसमें डूब के मर भी सकते हैं। रख लीजिए, काम आएगा। और मिस्टर दवे कोई आम इंसान नहीं है योर ऑनर। ये एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने कानून का सहारा लेकर एक निहत्थे इंसान की जान मारी। हम सब कानून के आप भी, मैं भी, और खास तौर से लेकिन आज कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया। क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे एक बदनुमा दाग।
यदि कानून के रखवाले ही कानून को अपने हाथों में लेकर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने लगें, तो आम लोगों का भरोसा कानून के ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए निहायत ही अफसोस के साथ इंस्पेक्टर दवे को मुझे सख्त से सख्त सजा सुनानी पड़ेगी। यह अदालत इंस्पेक्टर दवे को मनन श्रीवास्तव की मौत का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे निर्दोष है। केटी, क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, इस लिबास में मुझे अदालत में आना पड़ा क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और ना कोई और चारा। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि योर ऑनर, मेरे साथ जो घटना घटी है उससे स्पष्ट है कि इस केस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं ये मुकदमा लड़ूं। और इंस्पेक्टर दवे बरी हो। जरूरी नहीं है मिस्टर पाठक। आपने तो माशाल्लाह इतने लोगों को जेल भेजा है कि आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। योर ऑनर, जरूरी नहीं है कि इस किडनैपिंग का संबंध इस केस से है। और जहां तक इस केस का ताल्लुक है मिस्टर पाठक, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन आप बहुत देर से पहुंचे। मिस्टर जायसवाल आपकी जगह पर ये केस लड़ चुके हैं और हार भी मान चुके हैं, है ना मिस्टर जायसवाल? योर ऑनर, मेरे पास दो दलीलें हैं जो इस बात को स्पष्ट कर देंगी कि ये जो भी हुआ है दुर्घटना नहीं, एक षड्यंत्र है। आई एम सॉरी केडी, बट यू आर टू लेट। अदालत का फैसला लिखा जा चुका है। ठीक है योर ऑनर, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आप निर्णय सुनाइए, मैं उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील करूंगा, वहां अपनी दोनों दलील रखूंगा। क्या पता कब की तारीख मिले, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, लेकिन तब जो मैं वहां दलील रखूंगा वो अगर आप अभी आज सुन लें तो न्याय जल्द हो जाएगा योर ऑनर। और यही हमारा कर्तव्य है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। लुक केडी, मैं सेंटेंस लिख चुका हूं। मानता हूं योर ऑनर, अगर मेरी बात सही हुई तो आपके कलम से निकली हुई थोड़ी सी स्याही व्यर्थ होगी, लेकिन अगर आपकी बात गलत निकली तो एक निपुण पुलिस अफसर का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्लीज योर ऑनर, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, पूछो जो तुम्हें पूछना है। योर ऑनर, आप आज्ञा दे तो मैं कपड़े बदलकर। नो नीड, प्लीज प्रोसीड। केस मुझसे नहीं सुलझा, उसे तुम सुलझाओगी। इट्स ओपन एंड शट केस। चाहिए तो पेपर पे लिखवा लो मुझसे। दो पंक्तियों के लिए कागज व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, एसएमएस भेज देना। योर ऑनर, ये मृत मनन श्रीवास्तव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खून के जांच की रिपोर्ट है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद उनके खून में भारी मात्रा से कोडीन पाया गया। कोडीन योर ऑनर, जिसका इस्तेमाल पेन किलर्स यानी कि दर्द निवारक दवाइयों में होता है। सो पेन किलर्स की किसी को भी जरूरत पड़ती है योर ऑनर। हो सकता है कि मनन श्रीवास्तव को भी पेन किलर्स की जरूरत हो। प्रोसिक्यूटर साहिबा, मनन की आरोग्य स्थिति सामान्य थी। उसने ये पेन किलर्स सिर्फ अपने चोटों का दर्द दूर करने के लिए लिया था, और वो भी गिरफ्तारी की सुबह को ही। You just crack me up, मिस्टर पाठक। अब आप क्या साबित करना चाहते हैं कि सवेरे ही मनन श्रीवास्तव को यह पता चल गया था कि रात को इंस्पेक्टर दवे उसे पीटने वाले हैं, इसलिए उन्होंने पेन किलर सवेरे ही ले लिए? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। नॉनसेंस नहीं, कॉमन सेंस।
सामान्य ज्ञान प्रोसिक्यूटर साहिबा, जो दुर्भाग्यवश इतना सामान्य नहीं रहा। योर ऑनर, मनन श्रीवास्तव ने खुद अपने आप को इंस्पेक्टर दवे के हाथों गिरफ्तार करवाया ताकि अपने शरीर पर लगे चोटों का जिम्मेदार वो इन्हें ठहरा सके। यही है मेरी पहली दलील। और इसे आप साबित कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। योर ऑनर, ये मनन श्रीवास्तव के मृत शरीर की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने से साफ पता लगता है कि उनके चेहरे के दाहिने हिस्से पर, शरीर के दाहिने हिस्से पर चोट लगी है और प्रोसिक्यूशन का यह कहना है कि ये घाव इंस्पेक्टर दवे ने उन्हें दिए। इंस्पेक्टर दवे, जरा आप अदालत को बताएंगे कि ज्यादातर आप किस हाथ का प्रयोग करते हैं, दाहिना या बायां? दाहिना। तो यानी अगर आप किसी पर वार करें तो किस हाथ से करेंगे? दायां हाथ। करिए। थैंक यू। योर ऑनर, अगर वार करने के लिए कोई अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करे तो चोट बाईं तरफ लगती है, ना कि दाईं तरफ। प्रोसिक्यूटर साहब, आप भी तो राइट हैंडेड है, जरा खड़ी हो जाइए। चलिए अब अपने दाहिने हाथ से मुझे मारिए। अरे मारिए ना, अच्छा मौका है बड़ा दूर करने का। कम ऑन। इस तरफ नहीं, दाहिनी तरफ। मैं आपको राइट साइड पे कैसे मार सकती हूँ अपने राइट हैंड से? मुझे प्रॉब्लम होगी। अरे कोशिश तो कीजिए। पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट योर ऑनर। दाहिने हाथ से चेहरे या शरीर के दाहिने हिस्से पर इतनी भारी भरकम, इतनी गहरी चोट देना असंभव है। मनन श्रीवास्तव के दाहिनी तरफ चोट थी, इसका मतलब वार करने वाला लेफ्ट हैंडेड था और इंस्पेक्टर दवे राइट हैंडेड है योर ऑनर। इंस्पेक्टर दवे ने मनन श्रीवास्तव पर कोई वार नहीं किया, यही मेरी दूसरी दलील है। ऑर्डर ऑर्डर। चलिए मिस्टर पाठक, आपकी इस इनक्रेडिबल फाइट क्लास से ये तो प्रूव हो गया कि वो चोटें जो मनन श्रीवास्तव को लगी थी वो इंस्पेक्टर दवे की वजह से नहीं है। लेकिन आप ना एक छोटा और बहुत ही अहम हिस्सा भूल रहे हैं, और वो ये कि मनन श्रीवास्तव की मौत शरीर पर लगी चोटों की वजह से नहीं बल्कि गर्दन टूटने की वजह से हुई। हाँ, इसकी जानकारी है मेरे पास प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि एक इंसान अपने शरीर पर लगे चोटों को छिपाकर गिरफ्तार होता है और फिर उन्हीं चोटों का जिम्मेदार एक पुलिस अफसर को ठहराता है। उसके बाद उसकी मौत होती है जिसका इल्जाम उसी पुलिस अफसर पर आता है। इसे क्या कहेंगे आप प्रोसिक्यूटर साहिबा? इत्तेफाक, दुर्घटना या षड्यंत्र? योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि जो निर्णय आपने लिया है उसे कुछ समय तक टाल दिया जाए, जब तक हमें मनन की मृत्यु का रहस्य नहीं पता चल जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र का उद्देश्य उसकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यू आर राइट केडी। तुम्हारी दोनों दलीलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें और वक्त देते हुए यह अदालत इस केस को अगली तारीख तक मुलतवी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू योर ऑनर। हम सॉरी केडी, लेकिन जब तुम नहीं आए तो मैंने जायसवाल को नियुक्त कर लिया। और फिर जो बीत गई सो बात गई। देख, जाहिर सी बात है कि मनन के केस में किसी ने तुझे फंसाया है, तो तुझे कोई क्यों फंसाएगा? कारण? तुम तो जानते हो केडी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, कुछ उस तरफ और कुछ खुद अपनी तरफ। लंबी लिस्ट है। ये अंगूठी दवे, उस नकाबपोश इंसान वो जिसने मुझ पर हमला किया था, उसके पास से मेरे हाथ में आई है। उसकी बेनामी गन भी मैंने फोरेंसिक्स में भेजी है उंगलियों के निशान के लिए।
इसे कहीं पहले देखा है तुमने किसी के हाथ में? ये अंगूठी देखी तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन केडी, वो कौन सी जगह थी जहां तुम्हें कैद किया गया था? अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है कोई, प्रेस्टीज टावर्स। ये तो वही जगह है केडी जहां मैंने मनन को अरेस्ट किया है। अच्छा, यानी कि मेरा शक सही है। मनन का उस आदमी के साथ कोई कनेक्शन है। लगता है उसी ने जेल भिजवाया मनन को। लेकिन मनन की जान तो किसी और ने ली है, जो उस रात पुलिस स्टेशन में मौजूद था। मनन के कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उस नकाब को उस शख्स तक पहुंचना पड़ेगा। मनन का पता जानते हो तुम? सर, मैं मनन के घर आ गया। नहीं सर, दरवाजा खुला था। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कुछ मिलते ही मैं आपको फोन करता हूं। बाय। हो, बॉक्सिंग बैग। ओह या, डंबल्स। लगता है मनन को बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक था। खून। पेन किलर्स। केडी से सही कह रहे थे। मनन ने पूरी प्लानिंग सुबह से ही की थी। इस पर भी खून। मनन के शरीर पर घाव करने वाले ने इस कपड़े को अपने मुक्के पर बांधा होगा। बॉस, क्या प्रॉब्लम है? खून? वरुण के साथ कभी पंगा मत लेना। अच्छा डायलॉग है। आपका शुभ नाम? जी, बाबुल प्रकाश। बाबुल प्रकाश जी, अदालत को बताइए कि आप मनन की खोली में क्या कर रहे थे और आपने मेरे सहायक पर हमला क्यों किया? जी, वो मैं डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी वजह से पकड़ा जा सकता हूं। पकड़े जा सकते हैं? मतलब किस अपराध के लिए? जी, असल में जिस दिन मनन की मौत हुई उस दिन उसने मुझे फोन करके अपने खोली पे बुलाया था साहब। बाबुल, तू पागल हो गया है क्या? तू मुझे पैसे दे रहा है ताकि मैं तुझे पीटूं? हाँ, घाव अंदरूनी होने चाहिए जो बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आए। तू एक बात बता, तू ये सब कर क्यों रहा है? देख, अगर इतने सवाल पूछेगा तो मैं किसी और को ढूंढूंगा। ये पैसे उसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं ये तो मेरी जान है। अब तू मार खाना ही चाहता है तो तुझे मार देता हूं। मेरे बाप का क्या जा रहा है? लेकिन सुन, ज्यादा लग जाए तो रोक देना, नहीं तो तू गया, समझा? उसकी टेंशन तू मत ले। मुझे तो मारना है। चल। टेंशन मैं क्यों लूं? चल, शुरू हो टेंशन जा। तो तू ले।
मेरे तरफ से फ्री। हाँ राठौर साहब, मनन बोल रहा हूँ। पूरी पक्की प्लानिंग हो गई है। वो दबे के खबरियों को पता चल गया कि मैं आज उन्हें प्रेस्टीज टावर के पास मिलने वाला हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर राठौड़, क्या आप ये बात पूरे विश्वास से कह सकते? जी, अरे मेरे को तो टाइम भी बराबर याद है, 10 सवा 10 बजा था साहब। क्या बोल रहा है तू? झूठ बोल रहा है जज साहब। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। सर, एक मामूली से गुंडे के कहने से आप मुझ जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर शक कर रहे हैं? सर, ये बाबुल को मैंने कई बार अरेस्ट किया है। ये अपना पुराना हिसाब चुकाने के लिए मुझे फंसा रहा है। जज साहब, मेरे पास कभी मनन ने कोई फोन नहीं किया। अच्छा, चलिए इस बात की पुष्टि कर लेते हैं। सवेरे 10:15 बजे एक नंबर पर उन्होंने फोन किया था। वो नंबर है 93493921। योर ऑनर, मैं इस नंबर को डायल करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। ये तो आपकी जेब में फोन झनझना रहा है, यानी कि ये नंबर आप ही का है, यानी कि आप मनन से मिले हुए थे। जी, मैं मनन के द्वारा इंस्पेक्टर दवे को फंसाने का प्लान बनाया था। सब कुछ समझ गया ना? सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए। इंस्पेक्टर दवे तुझे प्रेस्टीज टावर में पकड़ेगा, लॉकअप में तू बेहोशी का नाटक करेगा, डॉक्टर आएगा, तेरा घाव देखेगा, इंस्पेक्टर दवे सस्पेंड। प्लान सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन राठौर साहब, इसमें मेरा क्या फायदा? सोच ले बेटा, अगर आर्म्स स्मगलिंग का केस ओपन हो गया ना तो सीधा टाटा में अंदर जाएगा जीवन भर के लिए। लेकिन मैं तुझे बचा लूंगा। ऊपर तक सेटिंग है मेरी, मौका पाते ही जेल से भगा दूंगा। दूसरे मुल्क बच जाएगा तू, समझा? सच? क्या मैं बाहर के मुल्क जा सकूंगा? ठीक है, लेकिन राठौर साहब, इसमें आपका क्या फायदा? मैं इंस्पेक्टर दवे से जलता था। कई प्रमोशंस जो मुझे मिलने चाहिए थे, इसे मिले। अगर आर्म्स स्मगलिंग का केस सॉल्व हो जाता तो ये मेरा बॉस बन जाता है, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने मनन के साथ मिलकर इंस्पेक्टर दवे को सस्पेंड कराने का प्लान बनाया। जज साहब, सस्पेंड? सिर्फ सस्पेंड? इंस्पेक्टर राठौड़, आपने इंस्पेक्टर दवे को निलंबित करने का नहीं बल्कि सूली पर चढ़ाने का प्लान बनाया था। नहीं सर, मुझे नहीं पता था कि लॉकअप में मनन की मौत हो जाएगी और उसका इल्जाम इंस्पेक्टर दवे पर आ जाएगा। बहरहाल ये तो आपके लिए फायदेमंद रहा। हाँ, पर मनन को मैंने नहीं मारा, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। यस मिस्टर पाठक, और इस बात की गवाही दोनों कांस्टेबल्स और कैदी गुज्जर सिंह भी दे चुके हैं। और यही नहीं मिस्टर पाठक, आपकी गैर मौजूदगी में यह भी साबित हो चुका है कि इन चारों में से किसी ने भी उस रात मनन श्रीवास्तव को हाथ नहीं लगाया था। ना ही कांस्टेबल्स राजाराम और शिंदे ने, ना ही गुज्जर सिंह ने, और ना ही इंस्पेक्टर राठौड़ ने। प्रतिज्ञा की बात सही है। आखिर उस रात किसी ने तो मनन पर वार किया होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यस योर ऑनर, और वो इंसान आपके सामने खड़ा है।
इंस्पेक्टर दवे। वो मैं नहीं था सर, मेरा यकीन कीजिए। और मैंने भी मनन को नहीं मारा जज साहब। मुझे पहले से ही पता था कि इसमें राठौड़ साहब का कुछ है। कैसे? देख राजराम, तू तो नया आया है, तुझे कुछ मालूम नहीं। देख, ये राठौड़ साहब और दवे साहब, इन दोनों में हमेशा खुन्नस, किसी ना किसी बात के ऊपर पंगा। अब इस पंगे का नतीजा देख रहे हो ना? दवे साहब अंदर है और अब दवे साहब को बुरी तरह से फंसाने के लिए राठौड़ साहब भी अंदर गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। वैसे तुझे क्या लगता है शिंदे, उस मनन की मौत के पीछे किसका हाथ है? इंस्पेक्टर दवे का या फिर इंस्पेक्टर राठौर का? 100% दवे साहब। अरे उस बेचारे राठौड़ साहब ने उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था। आज पसुन कानाला खड़ा। आज के बाद कभी भी किसी कैदी के ऊपर हाथ साफ करने के पहले 100 बार सोचूंगा। सच बोला, बराबर। वैसे शिंदे, तू पहले दिन कोर्ट के बाद किधर गायब हो गया था? पुलिस चौकी भी नहीं आया? अरे वो घर में गया था। मेरा भाऊजा आया था ना कोल्हापुर से, उसे मिलने। तेरा चाय खत्म हो रहा है, और मंगाओ क्या? नहीं ठीक है। वो मास्क्ड मैन जिसने तुमको किडनैप किया, उसी ने मनन का मर्डर किया होगा केडी। ये कैसे पॉसिबल है मिसेस बिलमौर्या? उस रात इंस्पेक्टर दवे के साथ पुलिस स्टेशन में 4 लोग मौजूद थे। इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 1 कैदी। और ये चारों लोग उस दिन अदालत में भी मौजूद थे। हम दोनों ने देखा था ना। फिर श्योर वरुण, ये चारों पूरा समय मौजूद थे वहां? नहीं सर, लंच ब्रेक में वो चारों चले गए थे। और वो कैदी गुज्जर सिंह? सर वो तो पहले से ही बेल पर बाहर है। तो चारों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रेस्टीज टावर अदालत से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। सर इसका मतलब यह है कि यह मुमकिन है कि इन चारों में से एक लंच ब्रेक के दौरान अदालत से प्रेस्टीज टावर गया होगा आपको मारने। पर कौन? वही मिसेस बिलमौर्या, जिसकी उंगलियों के निशान उस गन पर है जो मैंने फोरेंसिक्स को दी है। एक काम कर वरुण, डॉक्टर रस्तोगी को फोन कर और बोल कि इंस्पेक्टर राठौड़ और बाकी के जो 3 हैं, उनके साथ उंगलियों के निशान मैच करने की कोशिश करें। अच्छा। योर ऑनर, मैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो कटघरे में आए और अदालत को बताए कि जिस नकाबपोश व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया था, उसकी गन की जांच से क्या पता चला है। मैं बिना किसी संदेह के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि मेरा हमलावर ही मनन का हत्यारा भी है, और इस समय वो इस अदालत में उपस्थित भी है। इजाजत है। डॉक्टर रस्तोगी, आपने कोर्ट की पिछली हियरिंग में गन की फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की? सर, क्योंकि गन पे फिंगरप्रिंट्स का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो आदमी बहुत ही चालाक था सर। उसने अपने हाथों पे साबुन मला हुआ था, जिसकी वजह से गन पे कोई प्रिंट्स नहीं मिले। इसका मतलब आपको अब तक उस गन पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिले? अफसोस, नहीं मिले। योर ऑनर, लगता है मिस्टर जायसवाल की तरह मिस्टर पाठक ने भी अपनी सारी उम्मीदें एक ही इंसान पर लगा रखी हैं। टेंशन मत लीजिए मिस्टर पाठक, पानी लीजिए। I'm sure you'll need it. वैसे मिस्टर जायसवाल को भी पानी पिलाकर ही दिलासा दिया था मैंने। योर ऑनर, मैं कांस्टेबल शिंदे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। कांस्टेबल शिंदे, जब आपने और राजा राम ने मनन की चीखें सुनी, तब आप अंदर गए। अंदर जाकर क्या किया आपने? जी, मैंने उसे पानी पिलाया था।
आपने उसे पानी पिलाया था और उसने पानी पिया भी था योर ऑनर, क्योंकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार आखिरी वस्तु जो मनन के पेट में गई थी वो पानी ही थी। मैं जेल के डॉक्टर सदाशिव को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। डॉक्टर सदाशिव, आपने मनन के मृत शरीर की जांच की, आप ही ने उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एक इंसान जिसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो, क्या वो इतनी आसानी से पानी पी सकता है? जी नहीं। जिस तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ में उसके गले की खाने की पाइप यानी फूड पाइप टूटी थी, इट इज इम्पॉसिबल कि ऐसे अवस्था में उसके मुंह से उसके पेट तक कोई भी चीज पहुंचे। तो अगर मैं ये कहूं कि पानी पीने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, तो क्या मेरा कहना गलत होगा? जी नहीं, इसकी संभावना है। जिसका मतलब यह होता है कि मनन की मृत्यु इंस्पेक्टर दवे के वार करने से नहीं, किसी और के वार करने से हुई है। जी जी, इसकी गुंजाइश तो है। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू डॉक्टर सदाशिव। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह इंस्पेक्टर राठौड़। इंस्पेक्टर राठौड़, यह स्पष्ट हो चुका है कि पानी पीने तक मनन जीवित थे और डॉक्टर सदाशिव के वहां पहुंचने पर मृत पाए गए। इसके बीच में क्या हुआ था? शिंदे और राजाराम ने मुझे वहां बुलाया। फिर मनन की हालत देखकर मैंने डॉक्टर सदाशिव को फोन किया। उसके बाद शिंदे और राजाराम उसे लेकर, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आगे की बात आपको शिंदे और राजाराम बता सकते हैं। चलिए ठीक है, उन्हीं से पूछते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ओके। अरे सुनिए, एक आपकी राशि क्या है? राशि? हाँ, आपकी राशि। आपकी? कन्या, वर्गो। क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा। क्यों मिस्टर पाठक? क्या अब आप ज्योतिष विद्या से खूनी का पता लगाएंगे, उसकी कुंडली बनाकर? जी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। योर ऑनर, मैं एक बार फिर कांस्टेबल शिंदे को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। जी, हमने उस बेहोश मनन को... अब बेहोश नहीं, बेहोशी का नाटक करते हुए मनन को आपने... हमने उसे बेंच पर रखा था। तो बेंच पर रखा था, उसके सर की तरफ कौन था प्यारा जरा? मी तर त्याचे पाय पकड़ ले, मेरा मतलब मैंने उसके पैर पकड़े थे, और सर की तरफ तो राजाराम था। ऐसी? और उसके बाद? पानी डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तभी मुझे डाउट हो गया कि वो मर गया है। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब आ गए। तो जब आप पानी लेने गए थे उस समय राजाराम मनन के साथ अकेले उस कमरे में थे? जी सर। धन्यवाद। वैसे शिंदे साहब, आपकी राशि क्या है? क्या राशि आपकी? मकर राशि। मकर राशि। आई डोंट बिलीव दिस मिस्टर पाठक। आप इसकी भी राशि पूछ रहे? योर ऑनर, ये केस मर्डर का है या फिर नक्षत्रों का? इतनी अधीर क्यों हो रही हैं प्रोसिक्यूटर साहब? बताता हूं, थोड़ा धीरज रखिए। क्या राशि बताई थी? मकर राशि। मकर, मकर, राइट। धन्यवाद। राजाराम जी आइए। हाँ, तो राजाराम जी, आप उस दिन जब मनन के साथ अकेले थे तब... नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो लाश को, मेरा मतलब मनन को छुआ तक नहीं सर। अगर आपने नहीं किया तो किसने किया? क्योंकि कांस्टेबल शिंदे तो पानी लेने गए थे और जब डॉक्टर सदाशिव वहां पहुंचे तो मनन मृत पाया गया। इसका मतलब आप ही ने उसकी गर्दन को मरोड़ कर उसकी हत्या की है। नहीं 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 नहीं। वो आप ही थे जिसने मुझे हवाई अड्डे से अगवा किया और उस तहखाने में बंद किया। वो आप ही थे जिसने अपने मुख पर मुखौटा लगाया और मुझ पर गोली चलाई। आप ही थे। नहीं 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 साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। कोई और था, वो और था वो। आपकी 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 राशि क्या है राजाराम जी? मेष राशि होनी चाहिए। जी, मेष राशि है जी। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस क्वेश्चनिंग। मेरी राशि तुला है, जज साहब की मिथुन राशि है। आई एम श्योर ये इंफॉर्मेशन भी आपके काम आएगी, इजंट इट? योर ऑनर, प्लीज इनसे कहिए कि बीच में ना टोके। मिस प्रतिज्ञा, प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्रोसीडिंग्स।
थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो राजाराम जी, आपकी उंगली पर क्या हुआ? उंगली कट गई साहब। कट गई? जरा बैंडेड खोल के दिखाइए। नहीं नहीं नहीं। योर ऑनर प्लीज। मिस्टर राजाराम, प्लीज कोऑपरेट। दिखाइए दिखाइए। राजाराम जी, आपकी उंगली तो कहीं से कटी नहीं है। बल्कि ये क्या है? ये निशान तो तब होता है जब वर्षों अंगूठी पहनकर उतार दिया जाए। योर ऑनर, ये अंगूठी मुझे मेरे नकाबपोश हमलावर के पास से मिली। हाथापाई में उसकी उंगलियों से मेरे हाथ में आ गई। ये रूबी की रिंग है योर ऑनर, मानिक, जो खासकर मेष राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर कि ये अंगूठी राजाराम जी को एकदम फिट होगी। क्या कहते हैं? लाइए उंगली लाइए। पहली बार किसी मर्द को पहना रहा हूं। वाह, बिल्कुल फिट होती है। क्योंकि आप ही की है अंगूठी। अब राजाराम जी, आपका इकबाल जुर्म। जी जी, मना नहीं करता, मैंने ही तोड़ी थी। ऑर्डर ऑर्डर। उस दिन सुबह मैंने इंस्पेक्टर राठौर और मनन को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। ये रात जानकर पहले मैंने सोचा कि इंस्पेक्टर दवे को बता दूं कि इंस्पेक्टर राठौर उन्हें फंसाने वाले हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे मुझे क्या फायदा होगा। इसलिए मेरा दिमाग चला और मैंने अपना अलग प्लान बनाया। मैंने बाकी हवलदारों से जान लिया कि इंस्पेक्टर दवे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, और फिर उनमें से एक भास्कर शेट्टी के पास में पहुंचा। इसलिए जब मनन दर्द और बेहोशी का नाटक कर रहा था तो इंस्पेक्टर राठौर के साथ साथ मैं भी जानता था कि असलियत क्या है। और जब मुझे स्टोर रूम में अकेले में मौका मिला तो मैंने शिंदे, हाँ, थोड़ा पानी लेके आओ ना, मुंह पे मार के देखते हैं, शायद होश में आ जाए। मरने का नाटक कर रहा है ना, ला मैं तो सच में मार देता हूं। और जब मुझे पता चला कि ये केस किडी पाठक लड़ रहा है
तो मैंने भास्कर अन्ना की मदद से मैंने ही इंस्पेक्टर दवे को फंसाया है। 50 लाख रुपयों के लिए मैंने ही ये सब किया है। तो द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत मनन श्रीवास्तव के कत्ल के इल्जाम में हवलदार राजाराम को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस को यह हुक्म देती है कि भास्कर शेट्टी को ढूंढकर उसे फौरन हिरासत में लिया जाए और इस पूरे केस में इंस्पेक्टर दवे बेकसूर है, इसलिए यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, वो पानी का ग्लास जो आपने ला कर दिया था, अगर आप उसे न लाती तो इस केस का दूध पानी का पानी ना होता। मैं धन्यवाद। जरूरी नहीं मिस्टर पाठक कि हर बार आपकी किस्मत आपका साथ दे। दवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू केडी। मिस्टर जायसवाल, आज पता चला केडी कि लोग क्यों कहते हैं कि जब केडी अदालत में बोलता है तो सिर्फ केडी सुनाई देता है। You're the boss, केडी। You're very kind, Mr. Jaiswal. एंटोन, तुम फिर नशे की हालत में चर्च में आ गए। ओह माय गॉड, ये तो कोई और है। किसने किया ये सब? फादर। ये किसका है सन? सन? Oh my God. God, please bless your son. कहिए मिस्टर आर्यन कपूर, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मिस्टर पाठक का मैं जो आपसे कहने वाला हूं वो आज से पहले शायद आपने या किसी और लॉयर ने नहीं सुना होगा। अच्छा, बताइए। पंजिम, गोवा, नवंबर 1991। आज से ठीक 20 साल पहले एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था। एक माँ ने अपने ही बेटे को मार दिया था। राजीव मेहरा किल्ड बाय मिसेस सुषमा मेहरा। ये उसकी पुरानी कटिंग है सर। हाँ, कुछ याद आ रहा है। मुझे पढ़ा था मैंने इसके बारे में। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था शायद माँ बेटे के बीच, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन माँ को 20 साल की कैद हुई थी। जी सर। और माँ पिछले 20 सालों से मुंबई की जेल में है, अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में। लेकिन माँ बेगुनाह है सर। उन्होंने राजीव मेहरा को नहीं मारा। Really? तो क्या कहना चाहते हैं आप कि 20 वर्षों बाद किसी को अचानक उनकी बेगुनाही का कोई सबूत मिला? किसी को नहीं सर, उनकी बेगुनाही का जीता जागता सबूत मैं हूं। सॉरी, आई डिडंट मीन टू लाफ। देखो आर्यन,
20 साल पहले ये हत्या हुई और तुम्हारी तो उम्र भी 20 साल नहीं लगती। 20 साल पहले उनका मर्डर हुआ था और मेरी उम्र 20 साल की है। राजीव मेहरा को उनकी मां ने नहीं, किसी और ने मारा है सर। क्योंकि मैं ही राजीव मेहरा हूं। क्या 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 कहना चाहते हैं आप? पर साफ साफ कहिए ना। यही कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट दिस राइट। 20 साल पहले राजीव मेहरा की हत्या हुई, फिर सुभाष घई साहब ने एक फिल्म बनाई थी कर्ज, ठीक उसी तरह उनका पुनर्जन्म हुआ और अब आप आर्यन कपूर। आर्यन कपूर। ये आर्यन कपूर की कहानी कम, ऋषि कपूर की कहानी ज्यादा लग रही है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ही राजीव मेहरा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजीव मेहरा मेरा पिछला जन्म था। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन। वरुण, ओह ऋषि कपूर, आई मीन आर्यन कपूर, बोलिए। वरुण प्लीज मेरा यकीन करो, मैं साबित कर सकता हूं कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। कैसे? गिटार पर पुरानी धुन सुनाकर? देखो, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं जहां पर ये पुनर्जन्म की कहानी सुनकर लोग तालियां बजाएंगे। ऑलराइट? तो ये मजाक छोड़ो। अरे मजाक तो इस कानून ने मेरी मां के साथ किया है। वो 20 साल से जेल में बंद है अपने बेटे के कत्ल के इल्जाम में। खेड़ी साहब को बोलो कि सिर्फ एक बार मेरी मां से मिल ले। अगर उसके बाद उन्हें केस नहीं लड़ना है तो ना से। आर्यन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। I'm really sorry. मैं केडी सर को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। ओके वरुण, ये देखो, बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा हूं मैं। ड्रीम लाइफ है मेरी, फ्रेंड्स, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। फिर इन सब के बावजूद मैं एक अनजान शहर से जुड़ी एक अनजान औरत को बचाने के लिए केडी सर के पास क्यों आऊंगा? वरुण तुम खुद ही सोचो प्लीज। ठीक है, मैं केडी सर से बात करूं। हालांकि अभी भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, पर एनीवेज अब ये डिसीजन केडी सर ही लेंगे कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं या नहीं। आइए, अचानक आपको 20 साल पुराने केस में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? खैर, ये रहा सुषमा जी का सेल। मां? कौन? मैं हूं मां। राजीव, मेरा बेटा। राजीव, मेरा बेटा। माफ करना बेटे, नजर बहुत कमजोर हो गई है, पर सही वक्त पे आया है तू। देख, मैंने तेरे लिए स्वेटर बनाया है। देख, पता नहीं कहीं बड़ा ना बन गया हो। देखो तो कैसा है? बहुत अच्छा है मां, मेरा फेवरेट रंग। बैठिए। याद है बचपन में
ऐसे ही स्वेटर के लिए तुमने जिद की थी। याद है माँ, मेरा 8वां जन्मदिन था। आप और मैं पंजिम मार्केट में थे, अंकल डिसिल्वा की दुकान पर। मैंने बहुत जिद की थी। और जब मैंने ना कही तो पूरे रास्ते रोया था तुम। घर आया और आपका बना हुआ वो सुपरमैन केक देखा, मैं सब कुछ भूल गया। मैंने तो कैंडल को भी चॉकलेट समझकर खा लिया था माँ, और बहुत रोया। बेटा, तुझे तो सब याद है बेटा। इन यादों के सहारे ही तो यहाँ तक पहुंचा हूँ माँ। राजू बेटा, मुझे यहाँ से ले चल। अब यहाँ नहीं रहा जाता। पता नहीं क्यों इस कोठरी में बंद कर रखा है। कहते हैं मैंने किसी को मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा बेटे, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे पता है माँ, आपने किसी को नहीं मारा, और मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से आजाद करवा दूंगा। वादा? देखो आर्यन, मेरा मन तो चाहता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, कि मेरा दिमाग। 1000 सबूत दे सकता हूं मैं तुम्हें केडी की मैं ही राजीव मेहरा हूं। उसकी लाइफ की हर बात याद है मुझे। तो फिर ये बता दो कि तुम्हारा, मेरा मतलब है उसका, मतलब वही राजीव मेहरा की हत्या किसने की थी? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमला पीछे से हुआ था और उसके बाद मेरी आखिरी यादें धुंधली। क्या फिल्मी स्टोरी सुना रहे हैं आर्यन? एक बात, तुम्हारा राजीव मेहरा होना या ना होना मैं मान भी लूं तो अदालत पुनर्जन्म को नहीं मानता। दूसरी बात, और सबसे अहम बात, कि तुम्हारी माताजी असल में निर्दोष है या नहीं, और अदालत का रुझाव भी इसी बात पर होगा। ये मेरे लिए काफी है केडी, लेकिन उसके लिए हमें गोवा जाना होगा, क्योंकि मेरा यानी राजीव मेहरा का मर्डर गोवा में हुआ था। इस केस से जुड़े हर सवाल का जवाब गोवा में। गोवा? गोवा। ये मेरी पुश्तैनी जमीन थी, 80 एकड़ की प्रॉपर्टी, जो बिल्डर सिलगाडो ने धोखे से खरीदी और उस पर रिसोर्ट बनाया। यही है सिलगाडो। आर्यन, मैं उस जगह का मुआयना करना चाहता हूँ जहाँ राजीव मेहरा की हत्या हुई थी। मैं और करुणा इसी बीच पर बैठा करते थे। करुणा? मेरी मंगेतर थी, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन उस दिन कुछ बहस हो गई, वो भी चली गई, और फिर मैं गुस्से में अपनी कार की तरफ गया। मंगलसूत्र, ये तो मेरी माँ का है।
केडी सर, ये जो कुछ भी बोल रहा है वो 20 साल पहले पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि राजीव के पीठ और सर पर घाव थे। उसने अपनी आखिरी सांस यहीं ली थी और मरने से पहले उसने एक पादरी को अपनी माँ का मंगलसूत्र दिया था और कहा था कि उसकी माँ ने उसे मारा था। मैं बस चाहता था कि मेरी माँ का मंगलसूत्र उन्हें मिले। सर, कोई भी इंसान रिसर्च करके ये सब बोल सकता है जो आर्यन कपूर बोल रहा है। सर मैं कह रहा हूँ सर, ही इज वेस्टिंग आवर टाइम। सर ट्रस्ट मी, कोई पुनर्जन्म नहीं होता सर, ये सब इसके दिमाग का खेल है। फादर, यही थे, यही फादर थे। फादर आपने मुझे पहचाना? मैं राजीव मेहरा। 20 साल पहले मैंने ये अपना दम तोड़ा था। मैंने अपने माँ का मंगलसूत्र भी दिया था आपको फादर। क्या मजाक है? मजाक नहीं फादर मेरा पुनर्जन्म हुआ है फादर पहचाने मुझे। क्या ये लड़का आपके साथ है? प्लीज टेक हिम। फादर सॉरी फादर, चलो आर्यन चल। फादर वो मैं था फादर आपको लगा था कोई एंकर था नशे में, पर वो मैं था फादर। स्टॉप। ये सब बातें तो मैंने अदालत में भी नहीं बताई थी। कोई नहीं जानता इन बातों को सिवाय मेरे और उस लड़के के। मैं वही लड़का हूँ फादर। आप तो मेरे यकीन कीजिए फादर, प्लीज आई बेग यू। दिस इज ए मिरेकल ऑफ गॉड माय सन। इसका वापस लौटना गॉड की मर्जी है। गॉड ने इंसाफ दिलाने के लिए ही राजीव मेहरा को वापस भेजा है और गॉड की इस मर्जी को तुम ही पूरा कर सकते हो भाई साहब। जी जज साहब। यस, थैंक यू सो मच जज साहब, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस। मेहनत बहुत करनी पड़ी लेकिन केस रीओपन हो गया। थैंक यू केडी। लेकिन केडी सर, अब अदालत में क्या कहेंगे? ये आर्यन कपूर ही राजीव मेहरा का दूसरा जन्म है। डोंट बी सिली वरुण, तू जानता है कि अदालत पुनर्जन्म में नहीं मानता है। अगर मैंने इस बात का जिक्र भी किया तो जज साहब केस शुरू होने से पहले ही मामले को रद्द कर देंगे। तो फिर हम मेरी माँ को बचाएंगे कैसे? बचाएंगे ना, क्योंकि राजीव मेहरा की सारी सच्चाई तो मैं ही बता सकता हूँ। मैं तुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता आर्यन, इट्स वेरी डेंजरस। मतलब आप अदालत में हकीकत नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अदालत में झूठ बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ना झूठ ना सच, तो फिर अदालत में आप केस कैसे लड़ेंगे? बिना सच बोले, बिना झूठ बोले? वाह, ये तो सर नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करने में तो जिंदगी का असली मजा है वरुण। योर ऑनर, आज यहाँ कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी बल्कि एक चमत्कार होने वाला है। अमेरिकन मुंबई से आए मशहूर डिफेंस लॉयर मिस्टर केडी पाठक 20 साल पहले गड़े हुए मुर्दे को ना सिर्फ उखाड़ेंगे बल्कि उसमें जान फूंककर उसे जिंदा भी करेंगे। 20 साल पुराना वो केस जिसकी सजा पूरी होने में सिर्फ 6 महीने बाकी है। सिर्फ 6 महीने मिस्टर केडी पाठक। योर ऑनर, किसी निर्दोष व्यक्ति को 6 महीने क्या 6 मिनट भी कारावास में रखना अनुचित है। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने का कारण सिर्फ एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाना, रिहाई दिलाना नहीं, बल्कि खुले घूम रहे गुनहगार को सजा दिलवाना भी है। लेकिन गुनहगार तो ये है मिसेस सुषमा मेहरा। योर ऑनर, 20 साल पहले मिसेस मेहरा ने अपने ही बेटे मिस्टर राजीव की पीठ में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी वजह उन्हीं से जान लेते हैं। एक प्रोसिक्यूटर साहब, योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब अपनी पूछताछ शुरू करें उससे पहले मैं अदालत को याद दिलवा देता हूं कि मिसेस सुषमा मेहरा की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। इसीलिए ये जो भी कहें, इनकी बात को इनकी इसी अवस्था की रोशनी में देखी जाए। अग्रीड। सुषमा जी, क्या यह बात सच है कि आपका बेटा राजीव आपकी 80 एकड़ की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था? चाहता था नहीं, चाहता है। मैंने कितनी बार राजीव को समझाया है
कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। मैंने मेरे मरते हुए पति को वादा किया था कि ये जमीन मैं नहीं बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी ने आपकी जमीन जबरदस्ती बेचने की कोशिश की तो, उसे छीनने की कोशिश की तो उसकी जान ले लूंगी, उसकी जान ले लूंगी। और अफसोस यही हुआ योर ऑनर। माँ बेटे के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इतना जहर भर गया था कि दैश में आकर एक बौखलाई हुई माँ ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। 20 साल पहले इस केस का फैसला कौन से बेस पे हुआ था? गवाहों के बयान पर योर ऑनर। योर ऑनर, मिसेस मेहरा का कहना है कि जिस दिन हत्या हुई थी वो घर पर ही मौजूद थी, लेकिन ये विटनेस रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। वो घर पर नहीं थी। योर ऑनर, मैं एक बार फिर सारे गवाहों का परीक्षण करना चाहता हूं। सबसे पहले मिस्टर राजीव मेहरा की उस समय की मंगेतर 20 साल पहले जो मिस करुणा मधोक कहलाती थी और अब मिसेस करुणा संघवी हैं। इजाजत है। मिसेस संघवी, उस दिन हादसे के दिन पालोलेम बीच पर राजीव मेहरा से अंतिम मिलने वाली आप ही थी, क्या ये सही? जी, हम वहाँ अक्सर मिला करते थे। उन दिनों राजीव और उसकी माँ के बीच में उनकी जमीन को लेकर बहुत टेंशन था। इनफैक्ट उस दिन हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। सिर्फ बात कर रहे थे या उसी 80 एकड़ के जमीन के कारण आप दोनों के बीच में विवाद भी हुआ था, झगड़ा भी हुआ था? जी, आपको किसने कहा? दिस इज नॉनसेंस। हम में कोई लड़ाई, कोई विवाद नहीं हुआ था। इनफैक्ट हम तो हंसी खुशी वहां बैठे थे। तो हंसी खुशी वहां बैठे थे तो आप अचानक उठ कर चली क्यों गई थी, जबकि राजीव रोजाना आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ा करते थे? ये आपसे किसने कहा? मिस्टर पाठक, आप तो ऐसे कह रहे जैसे आप वहां पर मौजूद थे। प्लीज प्रोसिक्यूटर साहब, एक बात बताइए मिसेस संघवी, प्लीज मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। उस दिन ये शब्द किसने कहे थे, तुम दोनों माँ बेटे के कारण मेरी लाइफ तबाह हो गई है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, देख लेना। किसके शब्द थे? फिर से इनकार कर दिया करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें किस तरह मनाऊं। कुछ करो राजीव, प्लीज कुछ करो। तुम्हारी उस जमीन के बिकने पर तो हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर वो जमीन नहीं बिकी ना तो डैड मेरी शादी कहीं और करा देंगे। मैं समझ रहा हूँ करुणा तुम क्या कह रही हो, लेकिन आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता करुणा। What the hell? तुम अपनी माँ की खुशियों के लिए मेरी खुशियों से खेलोगे? करुणा, अगर मुझे पता होता कि तुम यूं अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हो तो कभी तुमसे प्यार भी नहीं करती। दोनों माँ बेटे मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, देख लेना। ये तुम क्या कह रही हो करुणा? लीव मी। करुणा मेरी बात तो सुनो। करुणा, करुणा, करुणा मेरी बात तो सुनो। करुणा, तुम? हाँ, मैंने ही कहा था राजीव से ये, लेकिन मैं उसकी माँ की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ रही थी। वो उसकी माँ की वजह से उसने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैंने राजीव को नहीं मारा। योर ऑनर, इस बात का सबूत उस फाइल में है जिसमें साफ साफ लिखा है कि हत्या के दिन करुणा अपनी सहेली मारिया के घर पर थी। पता नहीं मिस्टर पाठक साबित क्या करना चाहते। मिस संघवी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो मोर क्वेश्चंस, आप बैठ सकती हैं। मिस्टर पाठक जी, आपको ये सब कुछ कैसे पता है? उस दिन वहां सिर्फ मैं और राजीव थे और कोई नहीं, तो फिर? बैठिए प्लीज। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह मिस्टर राजीव मेहरा के चाचा जोगिंदर सिंह जी। ये मेरे चाचा और मेरी माँ के देवर, लेकिन पैसों के अलावा इनका सगा और कोई नहीं था। जज साहब, मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने आज से 20 साल पहले कह दिया था। मैंने अपनी भाभी को कत्ल वाले दिन खून से सनी साड़ी में घर लौटते देखा था।
और उन्होंने जो गवाही दी थी कि वो उस दिन घर पर थी, वो झूठी थी जैसा। अब अपने भतीजे राजीव की मौत के बारे में मैं और क्या कहूं? अदालत को एक नई बात बताइए जोगिंदर जी। आपके स्वर्गवासी भाई साहब की 80 एकड़ की जमीन का सौदा राजीव के पास कौन लेकर गया था? मुझे क्या पता। वो बिल्डर सिलगैडो, उसने डायरेक्टली अप्रोच किया था राजीव को। वो जमीन पर होटल बनाना चाहता था। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर मेहरा। राजीव के पास उस जमीन का सौदा आप लेकर गए थे क्योंकि उस सौदे में 10% दलाली आपको मिलने वाली थी। संक्षेप में वो सौदा अगर हो जाता तो आप रातों रात करोड़पति बन जाते। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी कोई डील लेकर राजीव के पास नहीं गया था। वैसे ये सब आपको किसने बताया? ये बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताइए कि ऐसा क्यों कि आज उसी जमीन पर वो शानदार सन बीच रिसोर्ट है जिसके 10% के मालिक आप हैं। और ये इसीलिए संभव हुआ है कि 18 नवंबर को आपने अपनी स्टडी में राजीव से कहा था कि ये सौदा तो कोई बेवकूफ ही मना कर सकता है, इसीलिए अपनी मां को मनाओ वरना मुझे अपने हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। राजीव, ये गोल्डन ऑफर है, गोल्डन। इससे सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं जानता हूं चाचा जी, लेकिन माँ इस जमीन को लेकर बहुत ही ज्यादा जज्बाती है। नहीं बेचने देंगे वो उसे। बेवकूफ है वो। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी डील को अपने हाथ से जाने देगा। राजीव, अपनी मां को मनाओ वरना मुझे अपने हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जोगिंदर जी, एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहरा, कहाँ खो गए थे आप? जी कुछ नहीं, बस यूं ही। समझ गया। उस टूटे हुए गिलास की गूंज अभी तक आपके कानों में बज रही है। कौन से टूटे हुए गिलास की गूंज? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, समझे आप? मुझे लगता है आपके किसी ने कान भरे हैं, और शायद मेरी भाभी ने। क्यों? योर ऑनर, मिस्टर जोगिंदर मेहरा का इस हत्या के साथ कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। वैसे मिस्टर पाठक जी, आपको ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अदालत के आज की कार्यवाही समाप्त होते होते आपको मेरी जानकारी की जानकारी अवश्य मिलेगी, लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगा मेरे अगले गवाह को, उसे जिन्हें मिस्टर राजीव मेहरा की मृत्यु से और मिसेस सुषमा मेहरा के कारावास से सबसे अधिक फायदा हुआ, बिल्डर मिस्टर रॉजर सिलगाडो। जज साहब, मैं मानता है कि राजीव का डेथ का बाद मेरे को वो प्रॉपर्टी फाइनली मिला, लेकिन मैं बिजनेसमैन है सर, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए था, मैं लिया। पर आज गॉड का ग्रेस है, आज मेरा रिजॉर्ट गोवा का टॉप रिजॉर्ट में से एक है। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर सिलगाडो। थैंक यू। अब क्या आप अपने रिसोर्ट की विस्तृत सूचना, डिटेल्स अदालत के साथ बांटना चाहेंगे? आपके रिसोर्ट में कितने हिस्सेदार हैं, इत्यादि इत्यादि? नहीं साहिबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आपके केस से कुछ लेना देना नहीं है। ए मैन, तुम कैसा प्रोसिक्यूटर है? तुम्हारा बात हमको कोर्ट में करना पड़ रहा है। व्हाट इज दिस? ऑर्डर। ये बात तो आपकी खरी है। फिर क्या ये बात सच है मिस्टर सिलगाडो कि जब राजीव ने आपसे कहा था कि उनकी माताजी सौदे के विरुद्ध है, तब आपने उन्हें धमकाया था ये कहकर कि आपके इस योजना में आपका एक गुप्त सीक्रेट पार्टनर है जिसे ना कहना संभव नहीं? सीक्रेट नाम? जी। कौन सा सीक्रेट नाम है सर? ये रिजॉर्ट में 90% का ओनर हम हैं
और 10% वो जोगिंदर मेरा है। और गोवा में हमारा नाम से बड़ा किसका नाम होएगा आज? मैं पूरा बिल्डर लॉबी का किंग है, किंग। और स्टेट मिनिस्टर श्री मनोहर पाव से वो कौन है? सुना है कि वो आपके हर प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार हैं, 50% भागीदार, 50% पार्टनर। इज दैट राइट और इज इट राइट मिस्टर सिलगाडो? मैन, तुम हमको इंसल्ट करता है। ये रबिश तुमको कौन बोला? कौन बोला तुमको? हमको बताओ। मुझसे चूक हो गई। आपने खुद ये बात नहीं कही थी राजीव से, आपने कहलवाया था एक पुलिस अफसर के द्वारा। क्या नाम था उसका? इंस्पेक्टर बोराडे। डज दैट रिंग अ बेल? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मिनिस्टर हो या पुलिस या कोई और भी, मेरी माँ ने इस जमीन को बेचने से इनकार कर दिया है। और एक बार वो अपनी जिद पर आ जाती हैं तो उनका इरादा कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी माँ का किस्मत बदलना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं रे बाबा, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, समझ ले। देख भाई, ये जो सिलगाडो है ना, उसको तो कानून रोक लेगा, पर मिनिस्टर पाव से वो अगर अपनी जिद पे आ गया तो भाई तुम्हारा गोवा तो ठीक है, अक्खा इंडिया में रहना और जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए प्यार से समझा रहा हूं, अपना माँ का दिमाग में थोड़ा अकल डालो। अरे जमीन बेच डालो, नहीं तो वही जमीन के 2 गज नीचे वो रास्कल इंस्पेक्टर बोराडे, उसी ने लगता है इसको सब बता दिया। मैं छोड़ेगा नहीं उसको। मिस्टर सिलगाडो, वेलकम बैक। कहाँ चले गए? योर ऑनर, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ वहाँ के गवाह इकट्ठा करके मिस्टर पाठक साबित क्या करना चाहते हैं, जबकि असली खूनी यही मौजूद है, मिसेस सुषमा मेहरा। और वो चश्मदीद गवाह भी यही मौजूद है, जिसकी बयान की वजह से इन्हें सजा हुई थी, इन्हीं का ड्राइवर पास्कल। That's right, Your Honor. I would like Mr. Pascal in the dock. पास्कल, एक बार फिर से मिस्टर केडी पाठक के लिए दोहराओ कि उस दिन तुमने क्या देखा था, ताकि हम ये केस खत्म करके अपने अपने घर चले जाएं। मैडम, उस दिन सुषमा मैडम हमको बोला कि गाड़ी को किले की तरफ ले लो, और फिर और कितना आगे जाने का मैडम? अरे ये तो राजीव बाबा का गाड़ी है ना। रोको यहाँ। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। जी मैडम। घर चलो। जी मैडम। ये लो, किसी से कहना नहीं हम यहाँ आए थे। योर ऑनर, थैंकफुली 20 साल बाद भी पुलिस आर्काइव से ये सबूत बरामद हो सके। ये मिसेस मेहरा की साड़ी है, जो उनके घर के बाहर कूड़े में मिली थी, और इस पर मरहूम राजीव मेहरा के खून के धब्बे मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा, उस कुल्हाड़ी का क्या जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? वो तो पुलिस को भी नहीं मिली। एग्जैक्टली। लेकिन जाहिर सी बात है, हत्या करने के बाद मिसेस मेहरा ने उसे किसी नदी में फेंक दिया होगा। लेकिन पुलिस के लिए ये खून से सनी साड़ी, बाकी गवाहों के सबूत और ड्राइवर पास्कल का बयान काफी था। बयान झूठे भी तो हो सकते हैं, चाहे वो 20 साल पुराने क्यों ना हो। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इस बात की खातिरी कर लूं मिस्टर पास्कल से। हाँ तो मिस्टर पास्कल, हाउ आर यू?
आई एम फाइन सर, थैंक यू। आपने कहा कि आप उस दिन मिसेस मेहरा को किले की तरफ लेकर गए थे। यस सर। कब? पालोलिम बीच जाने के बाद या उससे पहले? क्या? मैडम पालोलिम बीच नहीं गया। मैडम नहीं गई थी, आप गए थे। मैं पालोलिम बीच कब गया? मैं नहीं गया पालोलिम बीच। आप गए थे मिस्टर पास्कल, राजीव मेहरा की हत्या के आधे घंटे पहले, और वहां छिपकर आप उन पर और करुणा जी पर पहरा दे रहे थे, नजर रख रहे थे, राइट ना? तुम? ये झूठ है सर, मैं नहीं गया था उधर। मिस्टर पास्कल, आप बात है। फिर से इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो केडी? क्या आप वहाँ पर थे? 20 साल पहले पालोलम बीच पर थे आप वहाँ पे? मैं वहां नहीं था योर ऑनर, लेकिन जिनसे मुझे ये जानकारी मिली है वो वही थे। आखिर आपको ये सब जानकारी देता कौन है? आई डिमांड टू नो योर ऑनर, क्योंकि मिस्टर केडी की पूरी दलील किसी खुफिया सूत्र पर बेस्ड है। इस अदालत में इन खुफिया सूत्रों का खुलासा होना चाहिए। मिस्टर केडी पाठक, आपको अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा, वरना हम कैसे मानेंगे कि ये जायज है या नहीं। ठीक है योर ऑनर, मैं इस बात का खुलासा करने को तैयार हूं कि मेरा गुप्त सूत्र कौन है। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मिस्टर राजीव। मरहूम राजीव मेहरा? जी योर ऑनर। ये अदालत पुनर्जन्म में नहीं मानता। अगर मैंने इस बात का जिक्र भी किया तो जज साहब केस शुरू होने से पहले ही मामले को रद्द कर देंगे। योर ऑनर, ये साल 1991 की मिस्टर राजीव मेहरा की हस्तलेख में उनकी निजी डायरी है, जहां पर उन्होंने अपने दैनिक घटनाओं का लेखन किया है। देखा केडी सर का कमाल। ये डायरी आयरन कपूर यानी राजीव मेहरा ने लिखी है। अगर ये सच नहीं तो फिर झूठ भी नहीं। इसके हर पन्ने पर जो लिखावट है वो राजीव मेहरा की है? जी योर ऑनर, और इस डायरी को फोरेंसिक्स द्वारा टैली करवाया जा सकता है। लेकिन अचानक 20 साल बाद ये डायरी तुम्हारे हाथ कैसे आई? योर ऑनर, कोई मेरे होटल के कमरे के बाहर इसे छोड़ गया था। किसने? I don't know। You don't know? या बताना नहीं चाहते? मुझे असल में नहीं पता योर ऑनर कि ये डायरी मेरे कमरे के बाहर कौन छोड़ गया था। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस डायरी में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिन पर यह हत्या का दायित्व जा सकता है, और जब तक इस बात की पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो जाती, इस बात का खुलासा नहीं हो जाता, ना तो ये डायरी बंद होगी और ना ही ये केस। डायरी डायरी डायरी, कौन सा डायरी? कौन सा डायरी मैन? तेरा भतीजा कोई डायरी लिखता था? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे कभी कोई डायरी लिखते देखा नहीं। फिर ये डायरी अचानक कहां से पैदा हो गया मैन, जिसमें राजीव ने हम सब का लाइफ का स्टोरी लिख दिया? और ये केडी पाठक न जाने इसको क्या कीड़ा काटा मैन, 20 साल पुराना केस आज का डेट में खोल दिया। मेरे को तो तेरे पे शक है बुराड़े। अगर तूने सिलगाडो को डबल क्रॉस किया तो इंस्पेक्टर मैं तेरा ऐसा प्रमोशन करेंगा। अरे ओ साहिबा, मैं तो आपका वफादार है।
20 साल हो गया मैं आपके साथ ही है ना इधर ही। अरे ना कोई प्रमोशन लिया ना कोई ट्रांसफर लिया, और आप लोग को फंसा कर क्या मैं अपना खुद का पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारेगा? क्या बात करते? अगर इस केस की वजह से ये होटल डील की इंक्वायरी दोबारा खुल गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पाउसे साहब का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। रिजॉर्ट का बात बाद में, पहले मैं इस प्रॉब्लम का जड़ में जाएगा। राजीव का मौत, जिसका वजह से ये केस फिर से खुला। पिछली बार तो मैं चुप रहा क्योंकि वो बुढ़िया को जेल हो गया था, पर इस बार मैं तुम सबसे पूछता है, राजीव का मर्डर से हम सबको बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट सबको, पर राजीव को मारा किसने? देखो, अदालत में बोलने से बेटर है तुम मेरे को बता दो। अगर मिनिस्टर पाउसे का नाम इस मर्डर से जुड़ा तो तुम सब टाइटैनिक शिप की तरह अंदर जाएगा और हड्डी भी नहीं मिलेगा तुम लोग का। इसलिए लास्ट टाइम मैं पूछता मैं, राजीव को किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। हाँ, तुम सब बेगुनाह हैं। ठीक ठीक, तो फिर ये केस काहे का? मालूम करो केडी पाठक को राजीव का बारे में ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये डायरी या और भी कोई है? गुड इवनिंग फादर। मैं क्या बोलता है, ये केडी पाठक आकर क्या है ना, पूरा केस को ऐसा हिला के रख दिया है। मेरे को पहले ही मालूम था ये जो लेडी है ना मिसेस मेहरा, बेकसूर है बेचारी। अभी आएगा वो असली खूनी कानून के शिकंजे में। देखो, सब ऊपर वाले का माया है माय सन। दिस इज मिरेकल ऑफ गॉड। मिरेकल किया है उसने। मिरेकल? मिरेकल कैसा है? देखो माय सन, गॉड के घर में बैठा हूं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई ये है कि राजीव मेहरा वापस आ गया। नॉनसेंस, नॉनसेंस। पुनर्जन्म, आई डोंट बिलीव इन दिस। जब मैं छोटा था तो मेरा दादी मेरे को ये सब स्टोरी सुनाता था। पुनर्जन्म मेरा, मैं तो डर गया था कहीं असली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। लेकिन ये बात अगर सच रहेगा तो, अरे वो लड़का राजीव का रीइंकार्नेशन सच में रहेगा तो फिर तो अपन तो। मैं क्या बोलता है साहिबा, जितना हो सके उतना जल्दी ये केस को वापस दफन कर दो, उसमें अपना ही फायदा है। अरे केडी की हार अपनी जीत होंगी। और रही बात उस लड़के की, तुम ही तो क्या सांगता कि पुनर्जन्म की बात में कानून विश्वास नहीं करता, लिख के ले लो मेरे से। और केडी ने अदालत में पुनर्जन्म का नाम एक बार भी नहीं लिया। बहुत चालाकी से केस लड़ रहा है। तुम देखते जाओ मेहरा, केडी का चाल अब मैं उसी पे चलेगा। मजा आएगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मिस सलवारकर, सिलगारो हियर। मिस सलवारकर, मेरे पास एक ऐसी न्यूज है जो आपको राजीव मेहरा के केस में विनर बना देगी। मेरे पास एक ऐसी फंटास्टिक न्यूज है। जी हाँ, राजीव मेहरा मर्डर केस, या यूं कहूं कि राजीव मेहरा पुनर्जन्म, इमोशनल रीइंकार्नेशन स्टोरी। कोर्ट में केडी को बेनकाब कर दीजिए। Are you sure? जी हाँ। पुनर्जन्म? कोई बिलीव करेगा? मिस्टर आर्यन, थैंक यू मिस्टर सिलगाडो। अब आप इस केस को बंद ही समझिए। केडी पाठक, तुमने अदालत से झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। अब मैं ना सिर्फ तुम्हें इस केस में मात दूंगी, बल्कि भरी अदालत में तुम्हें बेइज्जत भी करूंगी।
केडी पाठक, you are finished.